कोरोना महामारी चपेट में आने के बाद अगर सबसे पहले आवश्यकता होती है तो आईसीयू और ऑक्सीजन की। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर मरीज को हार्ट अटैक आने के 1 घंटे के अंदर कार्डिक केयर मिल जाए तो उसके बचने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मुंबई के भायखला स्थित मसीना हार्ट इंस्टीट्यूट ने एडवांस कार्डिक केयर यूनिट ACCU लॉन्च किया है। इसके द्वारा मरीज को तुरंत ही कार्डिक केयर दिया जाएगा ताकि उसे बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। यहाँ पर हर सुविधा की गई। एक मरीज का बेड दूसरे मरीज के आसपास है पर बीच में दीवार है या यूं कहे कि पर्दे हैं। एक कैबिन की तरह बना हुआ है, हर एक यूनिट की तरह बना हुआ है जहाँ पर सिर्फ एक ही मरीज हो। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इस सुविधा के बारे में कई सारी बातें बताई। आइए आपको सुनवाते हैं, देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मसीना हॉस्पिटल से। ऐसे कोविड टाइम के अंदर एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। आइडिया ये थी कि हम जो कोविड टाइम में काफ़ी हार्ट पेशेंट्स आ रहे थे और यही फियर था कि ये कोविड हो सकता है, तो इसमें काफ़ी पेशेंट लोगों की जान भी चली गई तो वो कोविड नहीं था। तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि एक ऐसा यूनिट आ जाए जो हमने फिर दिलीप से डिस्कशन करने के बाद ये एक वेरी स्टेट ऑफ आर्ट पोर्टेबल यूनिट है जो अंदर डेडिकेटेड 9 ICU है, पूरा कंसेप्चुलाइज एंड मेड बाय फिलिप्स। इसके अंदर हर खासियत ये है कि हर एक क्यूबिकल का एक इंडिपेंडेंट वेंटिलेशन सिस्टम है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर। तो कोई क्यूबिकल टू क्यूबिकल क्रॉस इन्फेक्शन 0 है। तभी यहाँ पे कोविड पेशेंट भी आता है तो और बाजू में नॉन कोविड पेशेंट है तो इनका कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं रहेगा। तो मेजरली जो बड़ा हॉस्पिटल सिस्टम होता है उसके अंदर कॉमन एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनका हर क्यूबिकल का एक अपना वेंटिलेशन सिस्टम है। फिर हमने इसको एक इस तरह से यूनिट बनाया है कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे हार्ट का पेशेंट आए ताकि उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है कि यहाँ पे आने के साथ पेशेंट को विद इन कमिंग ईयर उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो हमारे कार्डियोलॉजी के अंदर एक गोल्डन आवर होता है जो 1 घंटे में अगर किसी हार्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसका हार्ट अटैक पूरा रिवर्स किया जा सकता है, उसका हार्ट का पूरी तरह से उसको अच्छा रखा जा सकता है। तो वो आइडिया हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस रहेंगे वो फुल कार्डियक एम्बुलेंसेस रहेंगे। जैसे ही पेशेंट को कोई चेस्ट पेन हो जाएगा और वो हमको कॉल करते हैं यहाँ पे हमारी इमरजेंसी लाइन पे, हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे जाके इमीडिएटली उसको पिकअप करेगी, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और यहाँ पे लाके इमीडिएटली वो ICU में आके ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा ताकि कोई किसी तरह से उसको हार्ट अटैक न आए। दूसरा हमारे इस यूनिट की और खासियत ये है कि हमने एक लाइफ सपोर्ट मशीन यहाँ पे ले आई है जिसको ECMO और आर्टिफिशियल हार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहा जाता है। ये ECMO का सिस्टम ये है कि जब भी पेशेंट का हार्ट या लंग नहीं काम करता है तो इस मशीन पे हम उसको डाल देते हैं ताकि उसको हार्ट को और लंग को दोनों को थोड़ा रेस्ट मिले और जैसा ये रिकवर हो जाएगा तो उसका हार्ट और लंग को उसका सिस्टम वापस दे दे। ये इसका अनदर USP ये है कि ये पोर्टेबल यूनिट है। कहीं पे भी कोई पेशेंट घर अगर बिल्डिंग में भी अरेस्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे टीम जाएगी, उसको इमीडिएटली इस मशीन पे डालेगी और यहाँ पे लेके आएगी। या कोई हॉस्पिटल में ये सर्विस नहीं है वहाँ पे हम ये मशीन भेज के उसको उस मशीन पे डाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिट यहाँ पे। दूसरा कोई भी पेशेंट हार्ट फेलियर में जब आ जाता है तो उसको हार्ट को सपोर्ट करना होता है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहा जाता है। वो एबॉट की सेंट्रीमैग मशीन हमने यहाँ पे ली है ताकि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो हम उसको उस मशीन पे डाल देंगे। और ये हॉस्पिटल हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी रिकग्नाइज्ड है। तो इस मशीन पे हम पेशेंट को उस वक्त तक रख सकते हैं जब तक इसको ये हार्ट नहीं मिलेगा। कोई हार्ट डोनेशन होकर हो जाता है तो इमीडिएटली इसको इमरजेंसी हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अनोखा एक यूनिट है जो पूरी तरह से गैजेट से लदा हुआ है। और दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हमारा इरादा ये था कि ये सर्विसेज एक कॉमन मैन को भी मिले, हर एक इंसान को ये इसकी फैसिलिटी मिले, क्योंकि ये काफ़ी नहीं तो महंगी सिस्टम है, महंगे ट्रीटमेंट है। हम यहाँ पे इस लेके आके इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी हद तक नियरली 1/10 लेके आए हैं। और हमारा इरादा है कि कोई भी पेशेंट हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से
एक्सपायर ना हो और उसको वक्त पे ट्रीटमेंट मिले। Partnership and the work which we have done in Masina Hospital in the COVID times, we have been able to successfully manage COVID patients in this hospital and continue our non-COVID services, especially cardiac, dialysis and other units, and that is thanks to the strict protocols and things developed. But at that time also we realized that the need of the hour is to create a setup where we can take a patient of COVID or non-COVID without a problem, without any danger to either of the groups, and this has come to fruition in this unit. So this unit has got the unique features which Dr. Hamdullah will explain to you anyway, where we can take any patient who comes in, tackle the emergency, especially in the acute stage, and immediately take the patient up and give the treatment as desired. We maintained cardiac services. We treated more than 100 patients in this time, and were able to save lives thanks to the fact that we were able to create a triage system where the patients were taken in and treated successfully. I think we are progressing in everything, and the hospital is going ahead with primary, secondary, tertiary and other services, and we are going to go ahead and do better and better in future. Thank you. So what do you want to say? Just to add, I am also from Masina, just to add to what Dr. Joki has said. This unit which has come up is completely perfect in terms of infection control. It's going to be a landmark thing. It's going to be something which is not there in the city of Bombay, indeed in the country itself. So this is something which will be another feather in the cap of Masina Hospital, and we are looking forward to going ahead with all kinds of other institutions also. Thank you. So this unit, what we have put it, is a very specialized state-of-art unit. Designed by Philips and conceptualized by them. The unique part of it that this is a 9-bedded ICU, and every cubicle has its own ventilation system. So we leading to zero cross infection. And the other important thing is, during COVID time we have seen a lot of cardiac patients. So that is where the idea came. There have been cardiac patients which has been lost because of fear that they may be COVID, and also there has been presentation of COVID in form of cardiac problems like heart attack. So such patients were not getting treatment. So we got this intensive care unit equipped with everything, with an idea that we treat all type of patients, COVID and non-COVID, without cross infection, without fear of any patient not getting any treatment. We have equipped this ICU with even now ECMO system. Now this is very important during this post-pandemic or post-COVID patient whose lungs are going to get destroyed. So they will have a lot of lung problems. So these patients, till their lungs get settled down or gets treated, now they have to be supported by artificial lung. So this ECMO system will support them with artificial lung. We have that system installed here. We have another very high-end technology called as an artificial heart system. This helps any patient coming with heart failure. They can be put up on this machine called a Centrimag of left ventricular assist device. And as this unit, this hospital is recognized for heart transplant. We are one of the few hospitals, and till this patient settles down, or if he's not settling down and receives a heart, we can post him for heart transplant. We can keep this patient on machines. We have patient cooling and heating system also here. Suppose patient comes in a very bad shape, so he can be put into suspended animation like a cooling the whole body till his heart recovers, other body part recovers, and we start treating this patient. So as I said, this is a state-of-art unit equipped with all possible gadgets which is any international ICUs or institution has. So we can treat any patient, and the idea is to bring these services within the reach of common man. So that is the motto of Masina Hospital. We see that our services are reachable to every class of patient, not only restricted, because most of the units which I am mentioning are only available in high-end corporate hospitals. So this Masina Hospital is another one hospital, a charitable hospital which has been famous for, and to have all these services.